नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जो कि यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे और सभी विभिन्न परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप अगर इस वीडियो को मिस करते हैं तो आप 1 से 2 प्रश्न आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में मिस कर देंगे। तो बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में। देखिए, राजा राम मोहन राय जो थे वो प्रजातंत्रवादी और मानवतावादी थे और उनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण का जन्म हुआ और इसी वजह से इन्हें भारतीय जागृति का जनक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, भारतीय जागृति का जनक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। बंगाल में इनका जन्म हुआ था और राजा राम मोहन राय प्रथम महान आधुनिक समाज सुधारक थे। इसीलिए इन्हें आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। तो इन तीनों चीज़ों को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय। इनका जन्म जो हुआ था 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले में राधानगर में हुआ था और इनको जो राजा की उपाधि है वो दी गई थी। ठीक है। राजा राम मोहन राय हिंदू समाज की कुरीति, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वेश्यागमन, जातिवाद आदि के घोर विरोधी थे और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया था। राजा राम मोहन राय ने 1809 ईस्वी में फारसी भाषा में तुफात उल मुवाहिदीन यानी इक्केश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक लिखी थी। कब लिखा था? 1809 में। और किस भाषा में? फारसी भाषा में। राजा राम मोहन राय द्वारा 1815 में स्थापित प्रथम संस्था जो थी आत्मीय सभा थी। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी तो 1815 में हुई थी। किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और इसके बाद 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी और 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। आत्मीय सभा की स्थापना हम लोगों ने देखा 1800 कब हुआ था? 1815 में। उसके बाद वेदांत सोसाइटी की स्थापना हुई 1816 में और उसके बाद 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में रॉय ने डेविड हेयर का सहयोग लिया था। याद रखिएगा, 1817 में जो कलकत्ता का हिंदू कॉलेज है इसकी स्थापना में रॉय ने यानी कि राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर का सहयोग लिया था। राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का समर्थन किया था और इनके द्वारा 1821 में संवाद कौमुदी जो कि बंगाली भाषा में था, क्या? संवाद कौमुदी तथा मिरातुल अखबार जो कि फारसी में था उसका प्रकाशन किया गया। कब? 1821 में। उसके बाद हम अगर बात करें, हम लोगों ने देखा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। तो किसने दिया था? तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था और अपना दूत बनाकर ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भी भेजा गया था। किसे? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को किसके द्वारा? अकबर द्वितीय के द्वारा। अब देखिए कुछ और फैक्ट्स हैं जो हम जानते हैं। राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह को मिलने वाली जो पेंशन की मात्रा थी उसको बढ़ाने पर बातचीत करनी थी और यहीं पर ब्रिस्टल यानी इंग्लैंड में 27 सितंबर 1833 को राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? ब्रिस्टल में हुई थी। और कब हुई थी? 27 सितंबर 1833 को। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि से सम्मानित किया। अगर आपसे पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने दी थी तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने सभा की गतिविधियों का संचालन किया। तो सभा की जो गतिविधि थी उसका संचालन उनकी मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और कब किया? 1839 में। और 1857 में देवेंद्रनाथ द्वारा केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता प्रदान की गई। देखिए, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता जो है ये देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। और कब दिया था? 1857 में। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की लोकप्रियता को समूचे भारत में फैलाया और कालांतर में ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया। यानी आगे चलकर इसमें क्या होगा? विभाजन हो गया और देवेंद्रनाथ टैगोर के समाज को जो था वो आदि ब्रह्म समाज कहा गया और केशव चंद्र सेन के समाज को भारतीय ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। देखिए, जो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी उसमें क्या हुआ कि
उनकी मृत्यु के बाद देवेंद्र टैगोर ने उसको आगे चलाया, और जब 1857 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता प्रदान की, उसके बाद आगे चलकर क्या हुआ कि ये बट गया, और बटने में क्या हुआ, देवेंद्र टैगोर का जो समाज था उसको आदि ब्रह्म समाज कहा गया, और केशव चंद्र सेन का समाज जो था उसे भारतीय ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। राजा राम मोहन राय की जीवनी का जो लेखक है वो कौन है? मेरी कारपेंटर। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय की जीवनी का लेखक मेरी कारपेंटर था। और 1820 ईस्वी में इन्होंने बाइबल के आधार पर एक किताब प्रिस्टेपस ऑफ जीसस की स्थापना की, जिसके कारण इनके मित्रों ने इन्हें ईसाई बनाने का भी प्रयास किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रार्थना समाज के बारे में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। ठीक है, 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से मुंबई महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। ठीक है, G.R. भंडारकर, महादेव गोविंद रनाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और N.G. चंद्रवारकर आदि इसके प्रमुख सदस्य हुए थे। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जो था वो था स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, जाति पाति का विरोध, पुरुषों और स्त्रियों के विवाह के लिए आयु बढ़ाना आदि के लिए कार्य इसमें करना था। महादेव गोविंद रनाडे को पश्चिमी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत और प्रचंड मेधा शक्ति के कारण महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत पश्चिमी भारत का किसे कहा जाता है, तो महादेव गोविंद रनाडे को ही कहा जाता है। भारतीयों में शिक्षा के प्रसार और अज्ञानता को समाप्त करने के उद्देश्य से रनाडे ने 1884 ईस्वी में डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना है 1884 में हुई थी, और किसके द्वारा किया गया था? महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था। रनाडे ने 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन और 1890 ईस्वी में पश्चिमी भारत के औद्योगिक संघ की शुरुआत की, और प्रत्येक रविवार को प्रार्थना समाज की बैठक होती थी। अब हम बात करते हैं आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1875 में हुई थी, और दयानंद सरस्वती का मूल जो नाम था क्या था? मूल शंकर। कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया। इनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ पे? काठियावाड़ के मोरबी, जो कि गुजरात में है, यहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। दयानंद ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, और कुछ वर्ष पश्चात आर्य समाज का जो मुख्यालय है वो लाहौर में स्थापित किया गया। दंडी स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो नाम है मूल शंकर का किसने रखा था, तो दंडी स्वामी पूर्णानंद ने रखा था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो यानी बैक टू द वेदाज का नारा देते हुए इसे भारत का आधार स्तंभ कहा था, और उत्तर वैदिक काल से आज तक सभी मतांतरों को उन्होंने पाखंड अथवा झूठे धर्म की संज्ञा दी है। आर्य समाजियों ने छुआछूत, जातिभेद, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह तथा अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। अगर आपसे पूछा जाए शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? आर्य समाज ने चलाया था। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों के लिए पुनः हिंदू धर्म में वापसी का द्वार खोल दिया गया, और इन्हें शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आपको पता है यहाँ पे दयानंद सरस्वती को माना जाता है। आर्य समाज ने गौ रक्षा आंदोलन चलाया, और गौ की रक्षा के लिए गौ रक्षणी सभा की भी स्थापना की गई। कुछ और फैक्ट्स हैं उसे भी हम लोग देखते हैं। देखिए, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक हंसराज और लाला लाजपत राय ने 1886 ईस्वी में लाहौर में सबसे पहले दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की, जिसे अभी हम जानते हैं डीएवी के तौर पे, डीएवी पब्लिक स्कूल। ठीक है, दयानंद सरस्वती सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था भारत भारतवासियों के लिए है। याद रखिएगा, भारत भारतवासियों के लिए है, ये सबसे पहले किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। और एक कथन किसका है? तो श्रीमती एनी बेसेंट का है। 1902 में हरिद्वार कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की नींव इनके द्वारा रखी गई थी, और दयानंद सरस्वती पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना सिखाया। वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा है, तो ये कहा है किसने?
वेलेंटाइन चिरोल ने, और किसमें, अपनी जो उसकी पुस्तक है इंडियन अर्नेस्ट, उसमें इसने कहा है। 1883 ईस्वी में दयानंद सरस्वती की अजमेर में मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1883 में। और दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आर्य समाज का मुख्य ग्रंथ जो है सत्यार्थ प्रकाश, इसकी रचना भी दयानंद सरस्वती ने ही किया था। और कब किया था? 1875 में किया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं देव समाज के बारे में, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। देव समाज की स्थापना 1887 में उत्तर प्रदेश निवासी शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा किया गया था। और कहाँ पे किया गया था? लाहौर में किया गया था। और शिव नारायण जी शंकराचार्य के वेदांत दर्शन के समर्थक रहे थे। और देव समाज में गुरु के महत्व को स्थान देकर ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को ही अपना लिया गया और तर्कवाद के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया। और उनके अनुयायी उनको सत्य देव मानते थे। ठीक है, तो वीडियो को पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बेद समाज। बेद समाज की अगर हम बात करें, देव समाज हम लोग देखा, बेद समाज की स्थापना जो हुई 1867 में हुई थी। और ब्रह्म समाजी केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई। और इसके संस्थापक जो थे वो थे श्रीधरलू नायडू। ठीक है, वेद समाज के संस्थापक कौन थे? श्रीधरलू नायडू। और वेद समाज ने क्या किया? ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों को स्वीकार किया। और वेद समाज ने तत्वबोधिनी पत्रिका का पुनः संपादन और साथ ही साथ केशव चंद्र सेन की प्रख्यात पत्रिका इंडियन मिरर का पुनः प्रकाशन प्रारंभ किया। किसने किया? तो ये वेद समाज ने किया। ठीक है, चलिए अब आता है यंग बंगाल आंदोलन। 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन को हेनरी विलियम डेरेजियो के द्वारा चलाया गया। और 1828 ईस्वी में डेरेजियो ने कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में इतिहास के शिक्षक के रूप में कार्य किया। सत्य का अनुसरण करने वाले डेरेजियो की तुलना सुकरात से की जाती है। और डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है, तो डेरेजियो को कहा जाता है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य जो था, प्रेस की स्वतंत्रता यानी प्रेस की आज़ादी, जमींदारों के अत्याचारों से रहितों की सुरक्षा, सरकारी उच्च सेवा में भारतीयों को रोजगार दिलाना आदि इसका मुख्य उद्देश्य था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरेजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और हमारी जाति के पिता कहा है। अगर पूछा जाए कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किसे बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत या फिर हमारी जाति के पिता कहा है, तो है डेरेजियो। अब देखिए आता है राधा स्वामी सत्संग। आप लोग जानते होंगे, ठीक है, इस सत्संग के बारे में। इसकी स्थापना 1867 में हुई थी। और राधा स्वामी सत्संग की जो स्थापना है शिव दयाल सिंह सेठ यानी स्वामी जी महाराज ने 1861 में आगरा में किया था। ठीक है, और शिव दयाल सिंह सेठ का जन्म जो है आगरा के पन्नी गली मोहल्ले में खनी परिवार में 1818 ईस्वी में हुआ था। मध्यकालीन संतों की परंपरा का अनुसरण करते हुए उन्होंने जीवात्मा द्वारा परमात्मा यानी स्वामी को प्राप्त करने की उपेक्षा की। और इस मत में धर्मशास्त्र, मूर्ति पूजा, मंत्र तंत्र का कोई स्थान नहीं है। स्वामी जी महाराज की जीवन लीला जो है 1878 में समाप्त हुई। और आगरा शहर से 3 मील दूर स्वामी बाग, जो कि दयाल बाग के तौर पर जाना जाता है, वहां पर उनकी समाधि बनाई गई। अब बात करते हैं, जैसे कि अक्सर क्वेश्चन बनता है, थियोसोफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में एक रूसी महिला मदाम यानी मैडम HP वलास्की के द्वारा इंग्लैंड के भूतपूर्व सैनिक अधिकारी HS अल्कार्ट ने अमेरिका में किया था। किसने किया था? मैडम HP वलास्की और इंग्लैंड के भूतपूर्व सैनिक अधिकारी HS अल्कार्ट ने किया था। और कहाँ पे किया था? अमेरिका में किया था। भारत में सोसाइटी की स्थापना जो 1886 ईस्वी में मद्रास के निकट अडयार में स्थापित किया गया था। 1893 में श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि आयरिश महिला थी, इन्होंने भारत आकर थियोसोफिकल सोसाइटी यानी कि थियोसोफिकल आंदोलन जो है इसका नेतृत्व संभाला था। अल्कार्ट की जो मृत्यु हुई उसके बाद 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी। ठीक है, और थियोसोफिस्टों का कर्म जो था वो पुनर्जन्म, मोक्ष और निर्वाण में विश्वास था। एनी बेसेंट ने भारतीयों में आत्मसम्मान और अपने गौरव में अतीत पर गर्व की भावना जागृत की थी। देखिए, एनी बेसेंट जो थी, इन्होंने बनारस में 1898 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिससे 1909 ईस्वी में पंडित जो मदन मोहन मालवीय थे, इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय का रूप दिया। एनी बेसेंट के द्वारा ही हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी बनारस में 1898 में। और उसे ही 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि इसे क्या कहते हैं, BHU है ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम दिया गया। अब देखिए रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना 1897 में हुई थी।
स्वामी विवेकानंद का जन्म आप सबको पता है कलकत्ता में हुगली गांव में हुआ था। और कब हुआ था? 1863 ईस्वी में हुआ था। उनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ था। ठीक है, अक्सर पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ था। और स्वामी विवेकानंद के गुरु जो थे वो रामकृष्ण परमहंस और उनकी पत्नी शारदा मणि थी, और जिनका असली नाम जो था गदाधर था। याद रखिएगा, असली नाम क्या था? गदाधर। और स्वामी विवेकानंद एक नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। अब देखिए, कुछ हम यहाँ पे अगर बातों को देखें तो सबसे पहले हम और बात कर लेते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। तो देखिए, 1881 ईस्वी में विवेकानंद दक्षिण भारत गए और वहाँ पर रामकृष्ण से मिले और उनके अनुयायी हुए। विवेकानंद ने 1887 ईस्वी में सर्वप्रथम बारानगर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? बारानगर में। और 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने भारत का नेतृत्व किया। और इस सम्मेलन में जाने से पूर्व खेतड़ी के महाराजा के सुझाव पर इनका जो नाम है स्वामी विवेकानंद रखा गया। याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इनका जो नाम है विवेकानंद, इनका पहले नाम था, तो स्वामी विवेकानंद जिनका जो नाम रखा गया वह खेतड़ी के महाराजा के सुझाव पर रखा गया। 11 सितंबर 1893 में शिकागो सम्मेलन में स्वामी जी ने बोलते हुए कहा कि जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में लाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। ये कहाँ पे बोला था? शिकागो में। ठीक है, 1893 में। और 1897 ईस्वी को वेलूर में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कहाँ पे? वेलूर में। स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर और चीज़ों को हम देखें तो इन्होंने अपनी पुस्तक मैं समाजवादी हूँ में भारत के उच्च वर्ग से अपने पद और सुविधाओं का परित्याग करते हुए निम्न वर्ग के साथ मेलजोल करने का आह्वान किया था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी जी के बारे में कहा कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और स्वामी जी ने हिंदू अध्यात्मवाद का सहारा लेकर हिंदू धर्म, समाज और राष्ट्र निर्माण में अद्वितीय योगदान दिया, जो कि भुलाया नहीं जा सकता। और स्वामी विवेकानंद की जो मृत्यु है अल्पवायु में ही हो गई थी, यानी 1902 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम हिंदू धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की बात करें तो अगर यहाँ पे कुछ चीज़ों को देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो आत्मीय सभा स्थापना 1815 में कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, और इसका प्रमुख उद्देश्य जो था वो था हिंदू समाज की कुरीतियों का विरोध और एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। ब्रह्म समाज, इससे बहुत दफ़ा क्वेश्चन बनता है और पूछा भी जाता है। 1828 में इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। और इसका प्रमुख जो उद्देश्य था वो था सर्वधर्म समाज पर बल और एकेश्वरवाद के सिद्धांत को अपनाना। धर्म सभा, इसकी स्थापना जो 1830 में कलकत्ता में हुई थी राधाकांत देव के द्वारा किया गया था, और इसका प्रमुख उद्देश्य था सती प्रथा का समर्थन और ब्रह्म समाज का विरोध। उसके बाद आता है तत्वबोधिनी सभा। इससे भी क्वेश्चन कई दफ़ा बने हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1839 में, कलकत्ता में हुआ था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, और राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार करने का उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। मानव धर्म सभा, इसकी स्थापना 1844 में सूरत में हुई थी, और इसके संस्थापक थे दुर्गाराम मनसाराम। और इसकी जो प्रमुख उद्देश्य की अगर हम बात करें तो जाति प्रथा के बंधनों को तोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। परमहंस मंडली 1840 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पे? बम्बई में। और इसके संस्थापक थे गोपाल हरि देशमुख, और इसका प्रमुख उद्देश्य था धर्म तथा जनता के आचरण में सुधार करके सामाजिक असमानता को मिटाना। धर्म महामंडल, इसकी स्थापना 1857 में हुई थी हरिद्वार में, और इसके जो संस्थापक थे पंडित दीनदयाल शर्मा थे। और इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था सनातन धर्म की रक्षा, आर्य तथा ब्रह्म समाज का विरोध। राधा स्वामी आंदोलन, इसकी स्थापना 1861 में आगरा में हुआ, और शिव दयाल खत्री तुलसीराम इसके संस्थापक थे। और एकेश्वरवादी सिद्धांतों में विश्वास व पवित्र सामाजिक जीवन जीने में विश्वास इसका प्रमुख उद्देश्य रहा था। वेद समाज, इसकी स्थापना 1867 में हुई थी। कहाँ पे? मद्रास में। और इसके जो संस्थापक थे आचार्य केशव चंद्र सेन थे। इसका प्रमुख उद्देश्य था इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज संज्ञा प्रदान किया गया। आदि ब्रह्म समाज, इसका अगर स्थापना की बात करते हैं तो 1866 में हुआ था। इसे भी क्वेश्चन बनते हैं। कलकत्ता, केशव चंद्र सेन इसके संस्थापक थे, और समाज सुधार, स्त्री मुक्ति और मध्य निषेध पर बल दिया गया। प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना 1867 में हुई बम्बई में। इसके अगर हम संस्थापक की बात करें तो केशव चंद्र सेन के सहयोग से एम.जी. रनाडे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्रनाथ ठाकुर इसके संस्थापक रहे थे। और इसका प्रमुख उद्देश्य था हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। उसके बाद आता है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में किया गया स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा।
और इसका प्रमुख उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। 1875 में इसकी स्थापना हुई न्यूयॉर्क में। मैडम HP और कर्नल अलकाट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। प्राचीन धर्म और दर्शन का प्रसार तथा विश्व बंधुत्व की इसकी मुख्य उद्देश्य था। साधारण ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 1878 में कलकत्ता में हुआ। आनंद मोहन बोस के द्वारा समाज की व्यवस्था तथा सुधार के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1884 में पुणे में किया गया MG रनाडे के द्वारा और शिक्षा का पुनर्गठन एवं प्रसार करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। सेवा सदन 1885 में इसकी शुरुआत हुई बम्बई में और बहराम जी मालाबारी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और समाज सुधार, समाज कल्याण और चिकित्सा सेवा का कार्य करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इसका स्थापना 1887 में हुआ था बम्बई में MG रनाडे के द्वारा और भारतीय समाज में प्रचलित जो बुराइयां हैं उसको दूर करना तथा महिलाओं का कल्याण के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। देव समाज, इसकी स्थापना 1887 में हुई थी लाहौर में और इसके जो संस्थापक थे वो थे शिव नारायण अग्निहोत्री और गुरु की श्रेष्ठता तथा आत्मा का शुद्धिकरण करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब देखिए रामकृष्ण मिशन, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। 1897 में इसकी स्थापना हुई बेलूर में, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया और धार्मिक एवं सामाजिक सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 में हुआ बम्बई में। गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक थे और भारतीयों की सेवा करना तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उन्हें जागृत करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। भारतीय हिंदू महासभा, इसका स्थापना 1907 में हुआ महाराष्ट्र में। BD सावरकर इसके संस्थापक थे और हिंदू राष्ट्रवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। पूना सेवा सदन, 1909 में इसकी स्थापना हुई पूना में श्रीमती रमाबाई रनाडे के द्वारा। महिला कल्याण को बढ़ावा देना और उनका उत्थान करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। सोशल सर्विस लीग, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। 1911 में बम्बई में हुआ था इसका स्थापना नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। इसके अंतर्गत जो मुख्य उद्देश्य था वो था श्रमिकों एवं आम लोगों के लिए जीवन में कार्य और आजीविका हेतु अच्छी स्थिति प्राप्त करना। सेवा समिति, इसकी स्थापना 1914 में इलाहाबाद में हुआ हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा और इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो प्राकृतिक आपदाओं में समाज सेवा एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य में जन सहयोग के दृष्टि से इसको शुरू किया गया था। सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1914 में बम्बई में हुआ श्री राम वाजपेयी के द्वारा और भारत में बॉय स्काउट आंदोलन का भारतीयकरण करना और यह संस्था वेडेन पावेल की स्काउट संस्था में भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध के कारण स्थापित की गई थी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, इसकी स्थापना 1915 में हरिद्वार में हुआ था और इसके संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय और इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदुत्व को प्रतिष्ठापित करना। स्वामी नारायण संप्रदाय, 1830 में इसका स्थापना जो हुआ गुजरात में हुआ और इसके जो संस्थापक थे स्वामी सहजानंद थे और वैष्णव धर्म की कुर्तियों का विरोध करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। उसके बाद आता है भील सेवा मंडल, जिसकी स्थापना 1922 में हुई बम्बई में और इसके संस्थापक थे अमृतलाल विठल दास ठक्कर उर्फ ठक्कर बापा और इनका उद्देश्य था आदिवासियों के उत्थान के लिए अथक प्रयत्न और उन्हें जनजाति की संज्ञा प्रदान करना, ये उनका प्रमुख उद्देश्य था। अब देखिए हम बात करते हैं बहावी आंदोलन के बारे में। बहावी आंदोलन से क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं, आप सब जानते हैं। तो बहावी आंदोलन के प्रणेता उत्तर प्रदेश के रायबरेली निवासी सैयद अहमद बरेलवी और इस्लाम हाजी मौलवी मोहम्मद को माना जाता है। सबसे पहले इस आंदोलन ने ही मुसलमानों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध किया और इस आंदोलन द्वारा इस्लाम धर्म की जो पवित्रता है उसको बचाए रखने का प्रयास किया गया था। सैयद अहमद 1822 में मक्का मदीना पहुंचे और वे अरब के अब्दुल वहाब द्वारा चलाए गए बहावी संप्रदाय से प्रभावित हुए और सैयद अहमद 1824 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के कट्टर दुश्मन के रूप में भारत लौटे और इस आंदोलन का मुख्य रूप से जो केंद्र था वो पटना में था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बहावी आंदोलन का मुख्य रूप से जो केंद्र था वो कहाँ था, पटना में था। उसके बाद आता है अलीगढ़ आंदोलन। मुसलमानों में शिक्षा जो थी उसके लिए खासकर अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने के लिए सर सैयद अहमद खां को श्रेय दिया जाता है और उनका अलीगढ़ आंदोलन इसका केंद्र बिंदु रहा था। सर सैयद अहमद खां का जन्म की अगर हम बात करें तो 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था और 20 वर्ष की आयु में अहमद खां सरकारी सेवा में गए और 1857 ईस्वी के विद्रोह के अवसर पर अंग्रेजों की विशेष सेवा की। सैयद अहमद खां के जीवन के दो अगर मुख्य उद्देश्य देखें तो अंग्रेज और मुसलमान के संबंधों को सुधारना तथा मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार करना उनका मुख्य उद्देश्य था। सैयद अहमद खां ने सर्वप्रथम 1864 ईस्वी में गाजीपुर में एक अंग्रेजी शिक्षा का स्कूल स्थापित किया और एक वर्ष बाद अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करने के लिए गाजीपुर में एक विज्ञान समाज यानी साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसके बाद में स्थानीय या अस्थायी कार्यालय जो है वो कहाँ पे किया,
अलीगढ़ में स्थापित किया गया था। 1875 ईस्वी में सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तौर पे जाना गया, और इसकी स्थापना की हम बात करें तो 1920 में हुई थी। ठीक है, और अलीगढ़ आंदोलन का केंद्र बिंदु भी यह विश्वविद्यालय बना। अलीगढ़ आंदोलन ने मुसलमानों की शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक प्रगति और आधुनिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे। 1870 ईस्वी के बाद प्रकाशित डब्ल्यू हंटर की जो पुस्तक थी इंडियन मुसलमान, इसमें ब्रिटिश सरकार को सलाह दी गई थी कि मुसलमानों को अपनी ओर मिलाए। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल जो थे वो थे थियोडर बैक, और सैयद अहमद ने कुरान पर एक टीका लिखी थी तथा तहजीब उल अखलक नामक पत्रिका भी निकाली थी। अंग्रेजों का राजभक्त होने के कारण राजमुक्त मुसलमान पत्रिका प्रकाशित की तथा अब असबा-ए-बगावत-ए-हिंद नामक पुस्तक 1857 के विद्रोह पर लिखी थी। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अंग्रेजों के राजभक्त थे और इसी वजह से इन्होंने क्या किया कि राजभक्त मुसलमान पत्रिका प्रकाशित की थी, और असबाब-ए-बगावत-ए-हिंद नामक पुस्तक इन्होंने 1857 के विद्रोह पर लिखी थी। और एक चीज़ याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खान ने हिंदू और मुसलमानों को भारत की दो आंखें कहा था। अगर आपसे पूछा जाए कि किसके द्वारा हिंदू और मुसलमान को भारत की दो आंखें कहा गया था, तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा कहा गया था। अब बात करते हैं अहमदिया आंदोलन, जो कि 1889 में हुआ था। 19वीं शताब्दी में मुसलमानों में वास्तविक सुधार के लिए अहमदिया आंदोलन जो है 1889 में शुरू हुआ। इस आंदोलन के संस्थापक थे मिर्जा गुलाम अहमद। तो याद रखिएगा, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद। और इस आंदोलन का जो आरंभ है या प्रारंभ कह लें, पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादियान नगर से हुआ था। इस आंदोलन का उद्देश्य था आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्मोपदेश और नियमों को उदार बनाना। और मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने सिद्धांतों की व्याख्या अपनी पुस्तक बराहीन अहमदिया में किया है। कौन सी पुस्तक है? बराहीन अहमदिया। किसकी है? मिर्जा गुलाम अहमद की। अहमदिया आंदोलन ने कई स्थानों पर नई शिक्षा के केंद्र खोले, और मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में मसीहा एवं महदी होने के बाद धरती पर हिंदू देवता श्री कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार होने का दावा किया। अब देखिए एक आता है देवबंद शाखा, इससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। यूपीपीएससी में पूछा गया था इसे प्रश्न कि देवबंद शाखा के संस्थापक जो थे मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही, इन्होंने 1868 ईस्वी में देवबंद उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदरसे की स्थापना की थी। और 1868 में देवबंद के उलेमा ने सैयद अहमद खान द्वारा बनाई गई संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सभा के विरुद्ध फतवा जारी किया था। और इस मदरसे में कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करने तथा विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से दारुल उल देवबंद आंदोलन की शुरुआत की गई थी। देखिए, देवबंद स्कूल के समर्थक में शिवली नुमानी, फारसी और अरबी के प्रतिष्ठित विद्वान भी थे। इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया था, पाश्चात्य शिक्षा पर इन्होंने अपना बल दिया था। ठीक है, और शिवली नुमानी महोदय ने 1884 से 1885 ईस्वी में लखनऊ में नौदुतुल उलमा और दारुल उलूम की स्थापना की थी। ठीक है, कब किया था? 1884-85 में। अब आता है 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार। तो इसमें लॉर्ड विलियम वेंटिक ने 1829 ईस्वी में नियम 17 के तहत सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? लॉर्ड विलियम वेंटिक ने किया था, और 1829 ईस्वी में नियम 17 के तहत इसको समाप्त किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से 26 जुलाई 1856 को विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को वैध करार दिया गया। भारत में सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों ने स्त्री शिक्षा के लिए कलकत्ता में 1819 में तरुण स्त्री सभा का स्थापना की। तरुण स्त्री सभा जो है कहाँ पे स्थापित हुआ था? कलकत्ता में। और कब? 1819 में। 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड ने वुड डिस्पैच में पहली बार स्त्री शिक्षा पर बल दिया था। 1785 में बंगाल की नियम जो था 21 और 1840 ईस्वी के नियम द्वारा नवजात कन्याओं की हत्या को साधारण हत्या के बराबर मान लिया गया था। महाराष्ट्र में विधवाओं की स्थिति में सुधार और स्त्री शिक्षा के उन्नयन के लिए सर्वाधिक योगदान जो है डीके कर्वे ने दिया था। 1896 ईस्वी में धोंधी केशव कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। जेई बेटन ने कलकत्ता में 1847 ईस्वी में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की थी, और प्रोफेसर डीके कर्वे ने 1916 ईस्वी में पुणे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड एडनबरो ने 1847 में चार्टर एक्ट 1833 के तहत दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1843 ईस्वी में चार्टर एक्ट 1833 के तहत।
1872 में नेटिव मैरिज यानी सिविल मैरिज एक्ट जो है, इसके द्वारा अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई तथा साथ ही साथ बाल विवाह का भी विरोध किया गया। 1930 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है 1891, इसको संशोधित किया गया और शारदा एक्ट नाम दिया गया, जिसके तहत क्या किया गया कि विवाह की आयु लड़की के लिए 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित किया गया। और उत्तर भारत में ईश्वर चंद्र विद्यासागर को हिंदू लूथर के नाम से जाना जाता है, हिंदू लूथर, ठीक है, उत्तर भारत में। अब बात करते हैं निम्न जाति आंदोलन। देखिए, ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी जो कि 1872 में प्रकाशित हुई तथा सत्यशोधक समाज जैसे पुस्तकों और संगठनों द्वारा निम्न जातियों को ब्राह्मण और उनके धार्मिक ग्रंथों से सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर बल दिया था। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने हरिजनों और दलितों के कल्याण एवं अछूता द्वार हेतु 1924 में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की और 1927 ईस्वी में उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बहिष्कृत भारत पत्रिका जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सबसे पहले अछूतों को हरिजन यानी भगवान के जन का नाम दिया। साथ ही साथ उनके कल्याण के लिए 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की। अगर आपसे पूछा जाए कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना किसने की थी, तो 1932 में महात्मा गांधी ने किया था और इसी संस्था को बाद में हरिजन सेवक संघ कहा गया। ठीक है, हरिजन सेवक संघ इसी को कहा गया। 1906 ईस्वी में बी.आर. शिंदे ने डिस्प्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना की और 1925 ईस्वी में बी. रामास्वामी नायकर और इन्होंने दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था और ये जो आंदोलन है दक्षिण भारत में ब्राह्मणों द्वारा जातीय भेदभाव के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था। C.N. मुलादियर और T.M. नायर, P.T. चेटी, इन तीनों ने दक्षिण भारत में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त करने के लिए 1916 में जस्टिस पार्टी की स्थापना की थी। गुरुवायूर सत्याग्रह दलित जातियों के मंदिर प्रवेश के मुद्दे पर हुआ और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता J.P. केलप्पन थे और इस आंदोलन में P. कृष्ण पिल्ले और M.K. गोपाल जैसे नेताओं ने भी भाग लिया था। नादर आंदोलन द्वारा 1925 ईस्वी में तमिलनाडु में सभाओं के माध्यम से सामाजिक भेदभाव, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का विरोध करना तथा नदार जाति के जो सामाजिक कल्याण है उनको प्राथमिकता देना था। अगर हम और बात करें निम्न जाति आंदोलन के बारे में, तो यहाँ पर एक बार में आप देख सकते हैं डिस्प्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, इसकी स्थापना बम्बई में हुई थी वी.आर. शिंदे के द्वारा 1906 में। बहुजन समाज आंदोलन महाराष्ट्र में शंकर राव जाधव के द्वारा इसको शुरुआत किया गया था। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, इसकी स्थापना बम्बई में हुई महात्मा गांधी के द्वारा कब, 1932 में। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा बम्बई में इसको स्थापित किया गया कब, 1873 में। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इसकी स्थापना बम्बई में हुई, इसके संस्थापक थे डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर 1920 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना बम्बई में हुई और इसके संस्थापक थे डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर और इसको कब स्थापित किया गया, कब शुरू किया गया, 1924 में। समाज समता संघ, इसका भी स्थापना जो है डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया, कहाँ पे, बम्बई में 1927 में। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, इसकी स्थापना बम्बई में हुई महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में। और अनुसूचित जाति परिसंघ, इसकी स्थापना डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के द्वारा 1942 में किया गया। अब देखिए दक्षिण भारत में अगर कुछ निम्न जाति आंदोलन की बात करें तो भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। अरुविपुरम आंदोलन, अरुविपुरम आंदोलन जो है इसकी स्थापना नारायण गुरु ने किया था केरल में 1888 में। जस्टिस आंदोलन, जिसको न्याय आंदोलन भी कहा जाता है, दक्षिण भारत में इसको शुरू किया गया C.N. मुलादियर, T.M. नायर और P. त्यागराज के द्वारा 1916 में। आत्मसम्मान आंदोलन मद्रास में इसको शुरू किया गया E.V. रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार के द्वारा 1920 में। नायर सर्विस सोसाइटी, इसकी स्थापना जो है मद्रास में की गई मनार पद्मानम पिल्लई के द्वारा 1914 में। प्रजा मित्र मंडली, इसका जो शुरुआत है मद्रास से किया गया C.R. रेड्डी के द्वारा। वायकोम सत्याग्रह त्रावणकोर केरल में इसको स्थापित किया गया K.P. केसन उर्फ मेनन के द्वारा तथा E.V. रामास्वामी नायर के द्वारा 1924 में। और एक संस्था आता है गुरुवायूर सत्याग्रह, जो कि केरल में स्थापित किया गया K. केलपन के द्वारा 1931-1936 के दौरान। तो इस तरह से जो हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक था कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूँ आप सबको सेशन पसंद आया होगा।
तो सेशन को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।